कल्पना कीजिए, कई महीनों तक इंजेक्शन लगवाने के बाद एक सुबह आप अपने पैर को देखते हैं और वो काला पड़ चुका है और वहीं सड़ने लगा है। ठीक उसी समय आपके शरीर पर जब आप अभी भी जीवित हैं। ये डेसोमॉर्फिन है, जिसे क्रोकोडिल भी कहा जाता है। ये खांसी की दवा, पेन थिनर और एसिड से बना एक घरेलू मिश्रण है। सचमुच रसोई के सिंक के नीचे जो कुछ भी मिल जाए उसी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एक खुराक की कीमत $5 से भी कम है, इसीलिए ये उन लोगों में पसंदीदा है जो कुछ और नहीं खरीद सकते। लेकिन असली कीमत पैसे में नहीं चुकाई जाती, ये आपके शरीर में होती है। इंजेक्शन के बाद यह मिश्रण रक्त वाहिकाओं की दीवारों को अंदर से नष्ट कर देता है। रक्त का प्रवाह सामान्य रूप से रुक जाता है। ऊतक मरने लगते हैं, पहले इंजेक्शन वाली जगह के आसपास, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते जाते हैं। त्वचा काली पड़ जाती है, उसमें अल्सर हो जाते हैं और वो टुकड़ों में उतरने लगती है। डॉक्टर इसे नेक्रोसिस कहते हैं, आम लोग इसे नरक कहते हैं। ऐसे घावों से आने वाली गंध चिकित्सा जगत में सबसे असहनीय गंधों में से एक है। 1 साल से अधिक समय तक डेसोमॉर्फिन का सेवन करने वालों के लिए अंग विच्छेदन एक आम बात है। पहले एक उंगली, फिर एक पैर, फिर पूरा पैर, और इससे भी व्यक्ति की जान नहीं बचती। शुरुआती लक्षणों के बाद औसत जीवन प्रत्याशा 2 से 3 साल होती है। ये ओवरडोज के कारण नहीं होता। शरीर अंदर से धीरे धीरे और चुपचाप विघटित होने लगता है, जैसे दबाव में कोई पुरानी पाइप। सबसे भयावह बात यह है कि व्यक्ति पूरी प्रक्रिया के दौरान होश में रहता है। वो अपने शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में गायब होते हुए देखता है और वो इंजेक्शन लगाना जारी रखता है, क्योंकि लक्षणों के विघटन का दर्द मृत्यु के भय से कहीं अधिक प्रबल होता है। अगर मौत एक लिफाफे में समा जाए तो क्या होगा? ये कोई मुहावरा नहीं है। कागज पर मुश्किल से दिखाई देने वाले सफेद पाउडर के कुछ दाने मिनटों में एक वयस्क की जान ले सकते हैं। फेंटानिल का आविष्कार असहनीय दर्द से पीड़ित कैंसर रोगियों के लिए किया गया था। ये मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। 100 गुना प्रतिशत नहीं होता, ये बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं। फेंटानिल की घातक खुराक लगभग 2 मिलीग्राम होती है। ये मेज पर रखे नमक के कुछ दानों से भी कम है। तुलना के लिए हेरोइन की घातक खुराक लगभग 50 गुना अधिक होती है। अंतर बहुत बड़ा है। अपराधी इसे चुपके से अन्य पदार्थों, गोलियों, पाउडर, यहाँ तक कि गांजे में मिलाना शुरू कर चुके हैं। व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ और ले रहा है, लेकिन वो फेंटानिल ले रहा होता है और उसे ये समझने का समय ही नहीं मिलता कि कुछ गड़बड़ है। ओवरडोज के लक्षण इस प्रकार हैं। व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, सांस रुक जाती है। संपर्क से लेकर मृत्यु तक का समय कभी कभी 3 मिनट से भी कम होता है। एम्बुलेंस के पास पहुंचने का समय ही नहीं होता। 1 साल में अमेरिका में फेंटानिल और इसके डेरिवेटिव से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये किसी औसत यूरोपीय शहर की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, और ये हर साल होता है। गुप्त कारखानों ने इसे सस्ते, तेजी से और लगभग बिना पता चले बनाने का तरीका सीख लिया है। 1 किलोग्राम कच्चा माल 5 लाख लोगों की जान ले सकता है। इसे सिर्फ पाउडर जैसा दिखने के कारण हथियार नहीं कहा जाता। जब्त की गई मात्रा को संभालते समय पुलिस अधिकारी दस्ताने, मास्क और सुरक्षात्मक चश्मे पहनते हैं, क्योंकि गलती से छूने या सांस लेने से वे खुद भी इसके शिकार बन सकते हैं। ये पदार्थ बहुत घातक है। मान लीजिए कि आपके साथ लूटपाट हो जाए और आप न सिर्फ विरोध न करें, बल्कि खुद तिजोरी खोलें, कागजात पर हस्ताक्षर करें और लुटेरों के साथ बाहर निकल जाएं, और फिर आपको कुछ भी याद न रहे। स्कोपोलामाइन नाइटशेड परिवार के एक पौधे से प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है, उदाहरण के लिए मोशन सिकनेस के लिए। लेकिन इसके कुछ और उपयोग भी हैं, जिनका उल्लेख फार्मेसी के निर्देशों में नहीं किया गया है। अधिक मात्रा में लेने पर यह पदार्थ इच्छा शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा रहता है, बोलता है, सवालों के जवाब देता है, लेकिन वो मना करने में असमर्थ होता है। आप उन्हें कुछ भी आदेश दें, वे उसे मान लेंगे। इसीलिए इसे आज्ञाकारिता पाउडर कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में गिरो इस पाउडर को परचम, बिजनेस कार्डों और नोटों पर लगाते थे। व्यक्ति कागज उठाता और त्वचा के माध्यम से या गलती से सांस के साथ अंदर जाने पर खुराक प्राप्त कर लेता, स्वादहीन, गंधहीन, बिना किसी चेतावनी के। पीड़ितों ने बाद में बताया, मुझे अपार्टमेंट से बाहर निकलना याद है, बस इतना ही। अगली याद एटीएम पर खड़े होकर अपने सारे पैसे निकालने की है, या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की, या फिर अजनबियों के साथ गाड़ी चलाते समय। यह पदार्थ सोचने समझने की क्षमता से जुड़े न्यूरॉन्स के बीच के संबंध को अवरुद्ध कर देता है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो आपको नहीं कहता है और बाहरी प्रभावों से बचाता है, स्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा यह पदार्थ मति भ्रम, हृदय गति में वृद्धि और अधिक मात्रा में लेने पर श्वसन अवरोध का कारण बनता है। इसका कोई विशिष्ट एंटीडोट नहीं है। डॉक्टर बस शरीर को सहारा देते हैं और इसके अपने आप ठीक होने का इंतजार करते हैं। ये कोई विदेशी मामला नहीं है। यूरोप से लेकर एशिया तक दुनिया भर में इसके इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो संभवतः आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नशा दिया गया है, जब तक कि आप पहले कुछ घंटों के भीतर जांच न करवा लें।
कल्पना कीजिए 3 दिन बिना सोए, लेकिन आप पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा फुर्तीले, ज्यादा आत्मविश्वासी। आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एक ऐसा समय आता है जब आप कुछ भी नहीं कर पाते। मेथाम्फेटामाइन दिमाग से सारी खुशियां एक साथ निकाल देता है। एक आम इंसान को पूरे दिन खुशी से जो खुशी मिलती है वो कुछ ही मिनटों में निकल जाती है। आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आपने दुनिया की हर चीज जीत ली हो। लेकिन दिमाग अपना बचाव करता है। ऐसी खुशी के बाद वह खुशी के प्रति संवेदनशीलता कम कर देता है। अगली बार आपको वैसा ही महसूस करने के लिए ज्यादा मात्रा में उस पदार्थ की जरूरत होती है, फिर और भी ज्यादा, जब तक कि आम जिंदगी से कोई खुशी नहीं रह जाती। इस पदार्थ के 2-3 दिन बाद मतिभ्रम शुरू हो जाते हैं। गंभीर मतिभ्रम। लोगों को अपनी त्वचा के नीचे कीड़े महसूस होते हैं और वे तब तक खुजली करते हैं जब तक खून न निकल जाए। उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। इसे मनोविकार कहते हैं और ये दवा पूरी तरह छोड़ने के बाद भी ठीक नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए दिमाग में होने वाले बदलाव स्थायी होते हैं। शक और आवाजें उनके साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं। पुलिस लोगों की गिरफ्तारी से पहले और 1-2 साल बाद की तस्वीरें इकट्ठा करती है। उनके चेहरे पहचान से परे बदल जाते हैं। दांत गिरने लगते हैं, त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं। ये बुढ़ापा नहीं है, ये उस पदार्थ का शरीर पर अंदरूनी असर है। दांत इसलिए नहीं सड़ते क्योंकि कोई उन्हें ब्रश नहीं करता। ये पदार्थ लार का उत्पादन कम कर देता है, नींद में दांत पीसने की आदत पैदा करता है और मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रेरित करता है। दंत चिकित्सकों ने इसके लिए एक विशेष शब्द भी बना रखा है। इसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां पूरी तरह से कानूनी रूप से बेची जाती हैं। यही कारण है कि ये दुनिया भर की रसोई कारों और मोटलों में बनाया जाता है। इसका उत्पादन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक सरल है और यही कारण है कि इससे छुटकारा पाना इतना मुश्किल है। कार्फेंटानिल नाम का एक पदार्थ है जिसे हाथियों और गैंडों को शांत करने के लिए बनाया गया था। ये पदार्थ कई टन वजनी जंगली जानवरों के लिए होता है। अब ये सड़कों पर आसानी से मिल रहा है और इसकी इतनी मात्रा ली जा सकती है कि बिना आवर्धक लेंस के इसे देखना असंभव है। ये फेंटानिल का बड़ा भाई है, लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली और मॉर्फिन से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली। एक घोड़े को केवल एक खुराक की आवश्यकता होती है। एक इंसान को इससे 100 गुना कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और वो भी जानलेवा हो सकती है। इसका असर बढ़ाने के लिए इसे हेरोइन और अन्य पाउडर में मिलाया जाने लगा है। निर्माता कम बेचकर पैसे बचाते हैं। खरीदार को पता नहीं होता कि उसे क्या मिल रहा है। नतीजा साफ है, लोग एक ही दिन में बड़ी संख्या में मर रहे हैं। अमेरिका के एक शहर में एक ही बैच से 48 घंटों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस की कमी हो गई, अस्पताल मरीजों से भर गए। अधिकारियों ने आपातकाल घोषित कर दिया। ये सच्ची खबर है, कोई फिल्म नहीं। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ पीड़ितों की मौत सुई लगते ही हो गई। अन्य की मौत निकास द्वार से कुछ ही कदम दूर हुई। वे दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए। ये पदार्थ कुछ ही सेकंड में असर करता है। जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस तरह के जत्थे जब्त करती हैं तो वे पूरी सुरक्षात्मक किट पहनकर काम करती हैं, जैसे कि वे किसी जैविक खतरे का सामना कर रही हों। त्वचा पर या हवा में धूल के कुछ कण भी बिना किसी लक्षण या चेतावनी के किसी कर्मचारी की जान ले सकते हैं। इसका एक एंटीडोट मौजूद है। इसे सीधे नस में दिया जाता है और समय पर दिए जाने पर मौत को रोका जा सकता है। लेकिन बचाव का समय सचमुच कुछ ही मिनटों का होता है। वास्तविक जीवन में एंटीडोट या इसे देने के लिए प्रशिक्षित कोई व्यक्ति शायद ही कभी आसपास मौजूद होता है। ये सिर्फ बच्चों के लिए डरावनी कहानियां नहीं हैं। ये पदार्थ अभी मौजूद हैं और आप गलती से किसी और की गोली या मिठाई के जरिए इनके संपर्क में आ सकते हैं। ये जानना आपके लिए एक मौका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये महत्वपूर्ण है।